जब मेरी प्रांजल कामरा जी से मुलाकात हुई, इनके साथ डिस्कशंस इतनी थॉट प्रोवोकिंग होती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि प्रांजल जी हमारी ऑडियंस को आके ना एक ऐसी इफेक्टिव मास्टर क्लास दे सकते हैं जिसमें आप लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एक ही वीडियो के अंदर आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट को जान सकते हैं। सर के साथ डिस्कशन होती है, इनके थॉट्स पता लगते हैं, इनके आइडियाज पता लगते हैं, इनकी रिसर्च पता लगती है। इनफैक्ट इनके कुछ अलग थॉट प्रोसेस चल रही होती है, मेरी कुछ अलग थॉट प्रोसेस चल रही होती है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ जानने को मिला मुझे जो मुझे पहले नहीं पता था। इनफैक्ट ऊपर हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ अलग अलग ओपिनियंस को लेके। वो बड़ा एक हेल्दी डिस्कशन था, जिसे हम एक हेल्दी डिबेट कह सकते हैं। तो झगड़ा विल नॉट बी अ गुड वर्ड, लोगों को लगेगा कैसे झगड़ा हो गया। सो अब सर की अपनी अपनी रिसर्च है और कुछ चीज़ों के ऊपर मेरी अपनी एनालिसिस है। अब हम ये अपनी बता रहे हैं जो कि 100% राइट है, मैं अपनी बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, और हमें लगा उसके ऊपर हम एक डिबेट भी करने वाले हैं। तो आप लोग अगर कहेंगे तो हम एक डिबेट प्लान करेंगे जिसमें इनकी एनालिसिस और मेरी एनालिसिस हम दोनों बताएंगे, और आपको समझ आएगा कि एक ही स्टॉक को लेकर दो अलग अलग परसेप्शन भी हो सकते हैं। और मैं ना जैसे ही इनके सुंदर से घर में घुसा तो मैंने देखा कि एक दीवार पे 4 बंदूकें लटकी हुई हैं, तो मैंने ज्यादा झगड़ा इसलिए नहीं किया कि पता नहीं एक निकाल लें। तो कोई बात नहीं सर, वो शोपीस है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। हमारे पास हमारे थॉट्स नॉलेज ही काफी है जो आपसे मिल रही है। मैं उसी से घायल हो गया सर। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। सो फाइनली एज हमने बताया आप लोगों को कि हमने मिलकर एक मास्टर क्लास प्लान करी आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है वो कमाल की होगी। मतलब इस मास्टर क्लास को प्लान करने के लिए मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, सर की कल फ्लाइट थी, इन्होंने कहा मैं फ्लाइट कैंसिल कर देता हूँ, इन्होंने आज की रीशेड्यूल करी। अच्छा ये कहते हैं जी मैं तो वो आप बता रहे थे कि मैं हमेशा वाली फ्लाइट फ्री कैंसिलेशन की, मुझे कैंसिलेशन करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये स्पेशली इन्होंने एक दिन पूरा निकाला है इस मास्टर क्लास को प्लान करने के लिए, जो कि सच्चाई है। सर आप स्टॉक मार्केट के लिए मुझे हफ्ता रोक लो। सो आप सोचिए आप लोगों के लिए जो मेहनत की गई है, इन्होंने अपना पूरा दिन निकाला है, और हो सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप अपनी जिंदगी को जो 1 घंटा निकालने वाले हो ना, वो आपको सालों का एक्सपीरियंस एक वीडियो में देने वाले हैं। सो प्रांजल जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी प्लेजर दैट यू आर हियर। प्लेजर इज माइन सर, थैंक यू सर। एंड अब सर एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड इट इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम बात करें एक वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट को समझाना जी, तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे हिसाब से आपसे बेहतर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है। मैं कोशिश करूंगा सर, बहुत नर्वस हूं। मैंने इतना बड़ा वीडियो एक फ्लो में एक दिन में समझाने की कभी कोशिश की नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगता था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे मौका दिया, चैलेंज है, एक्सेप्ट किया है सर। देखते हैं। चैलेंजेस तो आपने एक्सेप्ट कर लिए, और मैं सच बता रहा हूं अभी इस वीडियो के अंदर मैं अपनी ऑडियंस जैसा बन जाऊंगा। मतलब मैं बिल्कुल आपके सामने इस तरीके से हूं कि जैसे वहां पर बैठा कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट को समझना चाहता है ना, मैं बिल्कुल वैसे सीखूंगा आपसे भी, और मेरे क्वेश्चंस भी वही होंगे जो मेरी ऑडियंस के होते हैं। मैं ट्राई करूंगा जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। मेरा एक ही मोटिव है कि इस वीडियो से लोगों को इतना वैल्यू मिलना चाहिए ना, कि वो जो स्टॉक मार्केट का मतलब बहुत सारे जार्गन्स है मार्केट में, वो सब ब्रेक होके ना आज वो एक अंडरस्टैंडिंग वाले दौर पर निकल जाए। पूरी कोशिश करूंगा सर। सर सबसे पहले ना जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो क्योंकि ना ये ऐसी चीज है जो हमको कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती, और जो थोड़ा बहुत सुनते हैं तो उल्टी चीजें ही सुनते हैं। डर लगता है, घर वालों ने कहा हुआ है कि ऐसा हुआ था, हर्षद मेहता की कहानी आ जाती है तो डर लगता है, और कहीं भी हमने बेसिक एजुकेशन ली नहीं है। तो सबसे पहला सवाल आता है ना सर कि मैं क्यों करूं इन्वेस्ट। मेरे पास पीएफ है, मेरे पास एनपीएफ है, मेरे पास एनपीएस है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूं। 8-10% रिटर्न लाने के तरीके बहुत सारे हैं, और उन तरीकों के बारे में हम सुनते रहते हैं हमेशा। हमको बचपन से पता है गोल्ड के बारे में, पीएफ के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। तो इससे ना डर लगता है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की बात होती है, आसानी से हमसे कंफर्ट जोन से निकला नहीं जाता। तो सबसे पहले अगर किसी को, मैं मानता हूं सर, टीचर का पहला काम है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना, बाकी तो स्टूडेंट खुद सब कर लेगा। तो मेरा काम यहां पे ये है सर कि मैं ये बता सकूं कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये जैसा हम सुनते हैं वैसा नहीं है, इससे आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, और ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये आज मेरा काम है सर, और मैं
कोशिश करूंगा उसको अलग तरीके से समझाऊं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है। अब देखिए हमने हमेशा जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, जनरली भी आजकल हम हमेशा आउटसोर्सिंग की बात करते हैं कि जो आपका कोर काम नहीं है वो किसी और को दे दो। अगर आपको जिस चीज का या तो शौक नहीं है वो किसी और को दे दो, खुद का माइंड फ्री रखो, फैमिली को टाइम दे सको। हम सब ये समझते हैं चीजों को आउटसोर्स करना। हम रोज सोचते हैं काश मेरे लिए कोई गाड़ी चलाने वाला होता, कोई खाने बनाने वाला होता, कोई घर साफ कर दे तो मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ले लूं। हम सब चाहते हैं कि हम ज्यादा फ्री रहें, तो और उसके लिए हम लोगों से काम करवाते रहते हैं जहां जहां पॉसिबल है। बस हम ना अपने पैसे से काम नहीं करवाते। पैसा मालिक के जैसे आराम से बैठा रहता है सर, और हम उसके लिए काम करते रहते हैं। तो जब हम हमेशा ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे लिए काम करे, तो हम जो पैसा हमारे अकाउंट में है उससे हमारे लिए काम क्यों नहीं करवा रहे। क्योंकि ना सर बहुत हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, होना तो उल्टा चाहिए, पैसे हमारे लिए काम करें और हम आराम करें। वो बैंक में सो रहा है, हम घर में सोएंगे ना सर। तो स्टॉक मार्केट एक वो तरीका है जिससे आप अपने पैसे को सच में काम पे लगा सकते हो। और अगर पैसा काम पे लगाए तो बहुत सारे और काम के लिए आप लोगों को हायर कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा काम पे लगा है। तो स्टॉक मार्केट वो तरीका है जिससे पैसा काम पे लग सकता है। अब कितना काम पे लग सकता है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, एक सिंपल सा डेटा है। यूएस में एक रिसर्च हुई जिसपे ये पता चला कि जब कोई आदमी रिटायर होता है तो उसकी नेट वर्थ जितनी भी है, रिटायरमेंट समय उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए है, तो उसका 40% इस बात पे डिसाइड होता है कि उसने पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। यानी रिटायरमेंट के समय मेरे पास 60 लाख रुपीस हैं या 1 करोड़ रुपए हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैंने इन्वेस्ट कैसे किया, ना कि मैंने काम कैसा किया, अपना जॉब कैसा किया। अब सोचिए मैं अपने जॉब में 35 साल में नौकरी करता हूं, 10 घंटे 12 घंटे स्ट्रेस लेता हूं, और उस नौकरी से मैं रिटायरमेंट के समय 60 लाख रुपए कमाता हूं फॉर एन एग्जाम्पल। अब वो 60 लाख पे मुझे 40 लाख एक्स्ट्रा मिल सकते हैं महीने के 1 घंटे देके। तो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ना, तो पैसिव इनकम पे, स्टॉक मार्केट पे जब पैसा काम कर रहा है उसमें से बहुत ज्यादा है। हम सब अपनी जिंदगी के शुरू के 25 साल स्टूडेंट लाइफ इस पे लगाते हैं कि वो 60 लाख कैसे कमाने हैं, ये 40 लाख कैसे कमाने हैं ये कौन बताएगा। तो आज का वीडियो ना आपको वो 40 लाख कमाना आप कमा सके इसकी कोशिश की तरफ होगा सर। तो मुझे अभी तक ये समझ आया कि आपने जो वाई इन्वेस्टिंग है बड़ा सही क्लियर किया कि लोग खुद काम करते हैं पैसे के लिए, और अगर आप सो भी रहे हो तब भी आपके पास पैसा है, उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। मतलब आप सोचिए आप रात में सो रहे हो और पैसा काम कर रहा है आपको पैसा कमाने के देने के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बोला हम गाड़ी चलाने के लिए किसी को रख लेते हैं, खाना बनाने के लिए रख लेते हैं, पैसा कमाने के लिए हमने क्या किया, उसके लिए किसे रखा, तो वो आज आप सीखने वाले हैं सर। आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। ये मुझे समझ आ गया कि इन्वेस्ट करना है। राइट अब ना सर अपन एक बच्चे से शुरुआत करते हैं एकदम, क्योंकि आज हम बिगिनर से बात कर रहे हैं। तो एक 10 साल का बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में बात करते हैं। कि हमेशा ना अगर जैसे मैं जब किसी बर्थडे पार्टी में जाता था और मैं देखता था मेरे किसी दोस्त के पास ना एक अच्छी सी ट्रेन है या एक अच्छी सी गाड़ी है, तो ऐसा लगता था मेरे पास भी होती। हम सबको चाहिए ज्यादा चीजें, ये मेरे पास भी होता। हमको उस समय बचपन में थोड़ी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और तब ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले भी अंबानी होते तो, टाटा होते तो, इंडस्ट्रियलिस्ट होते तो कितना आसान हो जाता। ये थॉट प्रोसेस ना थोड़ा बदलता है कॉलेज के बाद, जब एक मिडिल क्लास परिवार का बंदा ये देखता है कि कॉलेज महंगा है यार, मैं एजुकेशन लोन लूं क्या, और एजुकेशन लोन के बाद वो सोचता है तुरंत जॉब मिलना चाहिए, नहीं तो ईएमआई कैसे पटेगा। ये सबसे हम में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर व्यूअर्स इस सब से गुजरते हैं, और हमेशा ये ख्याल आता है कि हमारे भी अगर हम भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में पैदा होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और इसके साथ ही हमको ये ख्याल आता है एज अ स्टूडेंट ना, हम सबके दिमाग में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरल आइडियाज होते हैं, बहुत सारा ऐसा बिजनेस जो हम करना चाहते हैं। हमको भरोसा होता है कि अगर ना मेरे घर वालों के पास 50 लाख रुपए होते, 25 लाख रुपए होते, तो मैं ये बिजनेस कर पाता, फिर मैं टीम हायर कर पाता अच्छी, और मैं बिजनेस कर पाता। लेकिन मजबूरियां हो जाती है ना सर, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, घर वालों को जल्दी सपोर्ट की जरूरत है, तो हम ना मेजरली 3 कारणों से बिजनेस करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। कैपिटल की कमी, टीम ना होना, एक्सपीरियंस ना होना, ये 3 कारण होते हैं कि हम बिजनेस कर नहीं पाते। और थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है ना, थोड़ा कीड़ा तो होता है बिजनेस करने का। कभी किसी दूर के रिलेटिव को दे दिया पैसा कि तू कर ले, कब प्रॉफिट होगा ना तो मैं शेयर कर लूंगा। कभी किसी दोस्त को दे दिया, ज्यादातर वो पैसा ना डूब जाता है, वो वापस नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सोचो हम
एक अनप्रूवन दोस्त को पैसा दे देते हैं, वो डूब जाता है। दूर के रिलेटिव ने जिसने 5 बार लॉस किया है उसको 6वीं बार पैसा दे देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट जो आपको मौका दे रहा है कि आप रतन टाटा सर को पैसा दे सको, मुकेश अंबानी सर को पैसा दे सको, आदि गोदरेज जी को पैसा दे सको, उनको पैसा देने से हम पहले डरते हैं कि ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है। आप किसी को भी पैसा दे रहे हो जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो सट्टा नहीं है, तो आदि गोदरेज को पैसा देना सट्टा कैसे हो सकता है? सही बात है। और इसको जरा हम और ऐसे सोचें सर कि आप और मैं आज आपके ना आप ना मैं, हम मुकेश अंबानी सर को नौकरी पे तो नहीं रख सकते ना, वो हमारे लिए तो काम करेंगे नहीं। तो ये उसका एक तरीका है कि रिलायंस के शेयर खरीद लेना। और ना जैसे ही मैं रिलायंस का शेयर खरीदता हूं, मैं एक तरीके से अंबानी का बेटा बन जाता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि वो अपनी कंपनी को जितने अच्छे से हो सके चलाएंगे, उनको अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने बेटों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही मैं शेयर होल्डर बना तो मैं और वो बराबर हो गए। उनके बेटे को, उनकी फैमिली को अगर आगे अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो रिलायंस को अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, जिससे उनकी फैमिली को फायदा होगा, उनको फायदा होगा तो मुझे भी होगा। तो हम जो सोचते हैं ना, काश मैं किसी बड़े घराने का वारिस होता, स्टॉक मार्केट से आप किसी बड़े घराने के वारिस बन सकते हो। क्या बात है सर। तो अगर रतन टाटा जी आप चाहते हो आपको मतलब ग्रो करके एक बढ़िया बिजनेस दें, तो आप उनके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, एंड दैट विल गिव यू नॉट अ डेस्टिनी बट एक अच्छा फ्यूचर बाय चॉइस। हाँ, मतलब आजकल ना वो एक लिंक्डइन पे एक बहुत फोटो चलती है, मैं देखता हूँ कि रतन टाटा जी ने उनका कोई एक यंग दोस्त है बहुत, और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ना कई लोगों के दिमाग में ही आता है कि मैं भी उनसे दोस्त बन जाता तो वो मुझे भी गोद ले लेते। तो आप टाटा की कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये मान लीजिए कि रतन टाटा सर ने आपको गोद ले लिया है। क्या बात है, वेरी नाइस सर, गुड थॉट प्रोसेस जो लोगों को मिलेगी जी। तो ना अगर ये चीज क्लियर हो जाए ना कि स्टॉक मार्केट टैबू नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये ना, मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट, हम सोचते हैं जो कसिनो है वो भूल जाइए। मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट ना दर्पण है, ये एक मिरर है। आप जैसे हो ये आपको वैसा दिखा देगा और वैसा रिजल्ट दे देगा। अगर आप ऐसे हो जो जाके दोस्तों के साथ ताश खेलने में पैसा हारते हो, आप वो हो जो गोवा में कसिनो जाते हो और अगले दिन की पार्टी का पैसा भी जुए में उड़ा देते हो, कसिनो में उड़ा देते हो, आप वो हो जो ड्रीम 11 में पता नहीं कितने पैसे लगा देते हो और लॉस होता है, तो उस माइंडसेट से आएंगे तो सेम मिलेगा। तो गलतियां तो हमारी होती हैं जो हम मार्केट पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ब्रॉडली मैं अगर एक लाइन में मार्केट को डिफाइन करूं तो ये है इंडिया की बेस्ट कंपनीज में पार्टनर बनने का तरीका का मौका। और सबसे अच्छी बात यह है ना सर, अगर ना मुझे खुद कुछ बिजनेस करना है, मान लीजिए मुझे कोई रियल एस्टेट बिजनेस करना है, सबसे पहले कम से कम 20 लाख की तो जमीन लेनी पड़ेगी, कम से कम। उससे कम में तो कुछ होना नहीं, वो भी शहरों में नहीं मिलेगी नहीं। इसमें आप 2000 रुपए में गोदरेज प्रॉपर्टीज के पार्टनर बन जाइए, आप डीएलएफ का शेयर ले लीजिए। तो कैपिटल कम होना ना यहां पे आपको रोकता नहीं है, यहां हर कोई बराबर है। आप 500 रुपए से आ जाइए, कोई रुकने की, तो बहुत डेमोक्रेटिक है सर। मुझे डेमोक्रेसी बहुत पसंद है, भारत में रहते हैं ना, तो ये मुझे बहुत डेमोक्रेटिक लगता है। तो मुझे 2 लाइनों में आपने अभी स्टॉक मार्केट को ब्रीफ कर दिया। एक तो आपने बोला कि आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट है इंडिया की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका, और उसमें आपने एक और लाइन ऐड करी कि यहां पर कैपिटल इतनी मैटर नहीं करती कि तुम्हारे पास 50 लाख है या 20 लाख है तभी आ सकते हो, तुम्हारे पास 5000 है तब भी शुरुआत कर सकते हो। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, छोटी बड़ी मैटर नहीं करता। और ना सर एक अच्छी बात यह है कि YouTube पे जो ज़्यादातर ऑडियंस है आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे यंग ऑडियंस है सर। तो अभी ना अगर वो स्टूडेंट हैं, पहला जॉब है, तो आज ना हमारे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज नहीं है। अगर आज हम सीख रहे हैं, सीखने में लॉस होता है, 2000 रुपए किसी गलत शेयर में लग गए, डूब गए, तो मान लेंगे कि इस महीने 2 पार्टी नहीं करनी है, 2 बार पिज्जा नहीं खाना है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके घर कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा। तो ये एडवांटेज है। आज से आपकी जिंदगी में 2 साल 4 साल बाद ये एडवांटेज नहीं रहेगा, जिम्मेदारियां रहेंगी। अगर घर के लिए 10,000 रुपए घर में देने हैं तो देने ही है, वो 8 नहीं हो सकते। तो तब तक हम सीख के रेडी हो जाते हैं ना, तब तक हम सीख जाते हैं कि 10 के 8 ना हो, 10 के 15 ही हो। तो वो सीखने का ये बहुत अच्छा मौका है। आजकल ना सर, जब भी मैं सीखना शुरू कर रहा था 2012-13 के आसपास, तो इकलौता तरीका था बुक्स जो विदेशी ऑथर्स ने लिखी थी, राइट। एक ही तरीका था। तो उसमें क्या होता था ना, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल मैंने कभी सुना ही नहीं है, वो कंपनी मुझे पता ही नहीं है, और आधी चीजें वहां के लॉ के से कनेक्टेड है कि वहां सेटलमेंट T+1 होता है, T+2 होता है, तो इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता। आज कितना आसान है सर, सब कुछ इंडियन ऑथर्स की किताबें हैं, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, आपकी किताबें हैं।
हाँ सर, तो अब बहुत आसान हो गया है सर, तो अब मौका जाने नहीं देना चाहिए। एक ना थोड़े समय पहले प्रॉब्लम और था कि जब मैंने शुरू किया था ना, तो तब मैं 19-20 साल का था और एज ए 19-20 ईयर ओल्ड जो कंपनीज मैं यूज करता हूं, जो ब्रांड मैं यूज करता हूं, वो अवेलेबल ही नहीं था। आज मैं देखूं इस आईपीओ बूम के कारण नायका है, पॉलिसी बाजार है, ये जो कंपनियां है, जोमैटो है, पेटीएम है, यही तो हम यूज करते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक यंगस्टर को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि वो मार्केट में आए, क्योंकि ऑलरेडी जिन चीजों को वो यूज करता है उसमें वो इन्वेस्टर बने ना, उसमें वो ओनर भी बने। और फिर जो मजा आएगा ना दोस्तों के बीच बोलने में कि यार थोड़ा पेटीएम से पेमेंट कर देना, मेरी कंपनी है वो। अरे वाह, वो जो फील है ना, थॉट प्रोसेस ही अलग हो गया बिल्कुल। वो जो फील है ना, और ना सर उससे ना एक अच्छी बात ये होती है कि डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। एक ना हम बोलते हैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा चलता है कि जितना हो सके इन्वेस्ट करो वर्सेस साथ में लाइफ को भी इंजॉय करो। ये हमेशा दो डिबेट्स रहते हैं। मैं आपको बताता हूं इस जर्नी में मेरे साथ क्या हुआ। मैं हमेशा बिलीव इस बात पे करता हूं कि साथ में बैलेंस रखना जरूरी है, लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर होते हो ना, आप गलतियां करते हो, लॉस होता है, लेकिन मजा इतना आ रहा होता है कि आप इंजॉय भी इसी चीज को करने लगते हो। तो बाकी चीज जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, वो लगता ही नहीं सैक्रिफाइस हो रहा है, यही पैशन हो जाता है। उस चक्कर में अपने आप सेविंग्स बढ़ने लगती है, रिटर्न्स कम हो लेकिन सेविंग्स बढ़ रही है। हमेशा डोमिनोज जाने से पहले यार ये 500 रुपए का ना वो मैंने शेयर सोचा हुआ था, 2 शेयर वो और ले लेता हूं। मजा इतना आने लगता है, अगले दिन देखे कि इस पे 50 रुपए कमा लिए, और 1 महीने बाद देखे बाय चांस अगर वो काफी बढ़ गया, 100-150 रुपए बढ़ गया, तो या डिविडेंड आ गया 10-20 रुपए, तो उसको निकाला, उससे वड़ा पाव खाने चले गए। तो और फिर दोस्त को बोला अबे ये फ्री के कैसे पैसे हैं, मैंने ना डिविडेंड से तेरे को वड़ा पाव खिला रहा हूं। तो उससे ना सर लाइफ में डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है और आपको लगता नहीं है कि आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, फिर फील ही नहीं होता, आप इंजॉय करने लगते हो वो प्रोसेस। और दूसरा, लाइफ में सीखने को बहुत मिलता है सर। स्टॉक मार्केट ना, मैं बोलूं लॉस को भूल जाइए। मैं आज भी सर 10 साल हो रहे हैं मुझे, मैं प्रॉफिट देखता ही नहीं, क्या हो रहा है वो तो ओवर एंड अबव है, वो तो आइसिंग ऑन द केक है। स्टॉक मार्केट ना, मैं बोलता हूं लाइफ ऑन स्टेरॉइड्स है। जो जिंदगी हमको 60 सालों में सिखाती है, वो स्टॉक मार्केट 10 साल में, 15 साल में सिखा देता है, क्योंकि एकदम लाइफ का मिरर है सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे स्टॉक मार्केट से समझ में आया कि ऑनेस्टी का हमेशा लाइफ में प्रीमियम मिलता है। आप स्किलफुल कितने भी हो, आप में कई तरह का स्किल हो सकता है, लेकिन अगर लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये कई सारी कंपनियों में भी होता है। आप बिजनेस देखो तो सब अच्छा है, लेकिन मार्केट विश्वास ही नहीं करता कि इसका प्रॉफिट इतना है जितना ये दिखा रहा है, तो वो कितना भी प्रॉफिट दिखाए, वो कंपनी को वैल्यू ही नहीं मिलती। और गोदरेज हो, एचडीएफसी ग्रुप्स हो, लॉस भी हो जाए ना, तो मन में ये भरोसा रहता है कि अपना घर बेच देगा लेकिन कंपनी को बैंकरप्ट नहीं होने देगा। तो ऐसे हजारों लेसन सर स्टॉक मार्केट सिखा देता है। और क्या होता है, आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको समझ में आता है अरे फार्मा कंपनी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आईटी के बारे में भी। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं 2 महीनों से होटल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता सर, लेकिन स्टॉक मार्केट के कारण पढ़ रहा हूं। तो ये ना मुझे एक इंटेलिजेंट इंसान बना देता है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट तो आइसिंग ऑन द केक है। क्या बात है। तो अगर आप लोग जिंदगी के बारे में सीखना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड लर्न स्टॉक मार्केट। तो सर कंटिन्यू कीजिए, मैं भी सीखूंगा आगे स्टॉक मार्केट। राइट। तो अब बात करते हैं मिसकंसेप्शंस की, क्योंकि ना अभी तक जो हमने बात की उससे क्या हुआ कि कई लोगों में हिम्मत तो आ गई होगी, जोश तो आ गया होगा कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ना ज्यादा ही जोश आ जाता है, तो उस जोश को ठंडा करना भी जरूरी है। तो अभी ना मैं आपके व्यूअर्स का थोड़ा जोश ठंडा करने वाला हूं, आपको चलेगा ना? हाँ मुझे चलेगा सर। तो जैसे ही मैं देखता हूं कि जब कोई एंटर होता है ना मार्केट में, तो उसे क्या लगता है कि उससे ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो दुनिया बदलने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हमको प्रॉमिस करती हैं कि ये दुनिया बदलने वाली हैं। तो लोग ये गलती करते हैं कि वो ना वर्ल्ड चेंजिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं कि अब हम दुनिया बदल देंगे। हमको ना सिंपल कंपनियां चाहिए ही नहीं। हमको किसी दोस्त ने बता दिया एक नई क्रिप्टो बनाने वाली कंपनी आ रही है, किसी ने बना दिया कि अब कोई चांद पे जाने वाला है, किसी ने बोल दिया कैंसर का इलाज मिल गया, ये ऐसी कंपनी है। क्योंकि हमको लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में आए ना तो कुछ तूफानी करते हैं, कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो जाते हैं। अब ना सर एक सिंपल चीज स्टॉक मार्केट में ये है कि, और ये बदल सकता है सबके लिए, लेकिन मेरे लिए क्या काम करता है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग टू चेंज। फ्यूचर ईवी का है, फ्यूचर क्रिप्टो का है, ब्लॉकचेन का है, एआई। लोगों ने कॉइनबेस में या टेस्ला में इन्वेस्ट किया है, उसका पी देखा नहीं,
करेक्ट, स्टिल दे आर, क्योंकि वो फ्यूचर है और वो होगा सर, फ्यूचर वो फ्यूचर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ना जब आप फ्यूचर पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और यही बिगिनर्स करते हैं, इसलिए उनको क्रिप्टोज भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दैट्स द रेवोल्यूशन। इसमें सही गलत नहीं है, लेकिन इसमें मैं रिस्क की बात करता हूं। सर अगर हम ये प्रिडिक्ट भी कर लेना, जैसे आज ये ऑब्वियसली क्लियर है कि ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, ईवी इज द फ्यूचर, इसमें तो अब डाउट बहुत कम है। हाँ, लेकिन उसमें लीडर कौन होगा, इसमें लेके आज भी डाउट है। इंडिया में मारुति क्या सच में ईवी में ट्रांजिशन कर पाएगी, या टाटा आज आगे है लेकिन टाटा इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी क्या? हुंडई महिंद्रा भी कोशिश कर रहे हैं। तो लीडर प्रिडिक्ट करना मार्केट में बहुत मुश्किल होता है।